Let's improve English. Why should I watch this video? If you're wondering, then let me explain this to you in simple lines why you should watch this video instead of giving a long introduction, probably boring. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. वो बेसिर पैर की बातें करता रहता है, मतलब बेवकूफ़ों जैसी बातें करता रहता है. इसे हम कह सकते हैं He keeps rambling. रैम्बल करना मतलब बेवकूफ़ाना बातें करना, बेवकूफ़ों जैसी बातें करना. वैसे रैम्बल का मतलब चलना, घूमना फिरना भी होता है. वो बस बाहर ऐसे ही घूम रहा है, तो हम कहेंगे He is just rambling outside. He is just rambling outside. बेवकूफ़ों जैसी बातें करना मतलब रैम्बलिंग, बैबलिंग भी कह सकते हैं. He keeps babbling. और रैम्बलिंग की जगह पर आप वॉन्डरिंग कह सकते हैं कि वो ऐसे ही घूम रहा है. ही इज़ जस्ट वॉन्डरिंग आउटसाइड और ही इज़ जस्ट स्ट्रॉलिंग आउटसाइड. रैम्बलिंग, वॉन्डरिंग, स्ट्रॉलिंग मतलब ऐसे ही घूमते रहना. और बैबलिंग और रैम्बलिंग मतलब ऐसे ही बोलते रहना, भोंकते रहना, बिना किसी मतलब के बेतुकी बातें करते रहना, बेसिर पैर की बातें, बेवकूफ़ों जैसी बातें करते रहना, रैम्बल करते रहना, बैबल करते रहना. रैम्बलिंग, बैबलिंग, रैम्बलिंग, बैबलिंग, वॉन्डरिंग, स्ट्रॉलिंग. जितनी ज़्यादा बार आप इन वर्ड्स को, फ्रेजेस को, जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसको बोलेंगे, आप उनको और ज़्यादा आसानी से याद रख पाएंगे. मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, चल दे, चल दे. जब हम किसी को ऐसे थोड़ा सा रूड होकर बोलते हैं चल दे तू, तू चल निकल यहाँ से, तो हम बोलते हैं टेक अ वॉक. आई डोंट नीड योर हेल्प, टेक अ वॉक, टेक अ वॉक. और जब हम कहना चाहते हैं कि कोई अनइंटरेस्टेड है किसी चीज़ में और वो बस चल देता है कहीं से, उसमें भी हम इसी का यूज़ कर सकते हैं. उसे फिल्म पसंद नहीं आई और वो चल दिया. He didn't like the movie and took a walk. And he took a walk. मैं उनके नाम मुँह ज़ुबानी नहीं बता सकता, मतलब ऐसे मुझे उन सबके नाम याद तो नहीं है, ऐसे बिना देखे, बिना सोचे समझे, बिना किसी लिस्ट में देखे मुँह ज़ुबानी नहीं बता सकता. हम कह सकते हैं I can't tell their names off hand. Off hand मतलब मुँह ज़ुबानी, बिना सोचे देखे, बिना जांच पड़ताल करे, ऐसे ही सीधा ही. Off hand. I can't tell their names off hand. ऑफ हैंड का मतलब किसी से रूखा व्यवहार करना भी होता है, किसी से ढंग से पेश ना आना भी होता है. वो सुबह मुझसे थोड़े रूखेपन से पेश आया. ही वॉज अ बिट ऑफ हैंड विद मी इन द मॉर्निंग. ही वॉज अ बिट ऑफ हैंड विद मी इन द मॉर्निंग. ऑफ हैंड विद समवन, बीइंग ऑफ हैंड विद समवन, इट मीन्स बीइंग अनफ्रेंडली विद समवन, नॉट ट्रीटिंग समवन वेल, नॉट टॉकिंग टू समवन पोलाइटली. बीइंग ऑफ हैंड, not being happy with someone, being offhand with someone. Tell something offhand, say something offhand, remember something offhand मतलब बिना तैयारी के मुँह ज़ुबानी कुछ बताना, कहना, याद करना. उसने मेरे प्यार के साथ खिलवाड़ किया. उसने मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया. पैसों के साथ गैर जिम्मेदार मत होना. इंग्लिश में एक फ्रेज़ है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं. He played fast and loose with my love. Fast and loose. प्ले फास्ट एंड लूज विद समवन और समथिंग मतलब किसी चीज़ को या किसी इंसान को ढंग से ना लेना, केयरफुली, जिम्मेदारी के साथ व्यवहार ना करना, खिलवाड़ करना हम कह सकते हैं. बिहेव इररिस्पॉन्सिबली और इमोरली. तो दोनों तरीके से इसका मतलब है, या तो गैर जिम्मेदारी करना या फिर एक बुरा करना, कुछ बुरा करना, जैसे प्यार के साथ खिलवाड़ किया उसने. ही प्लेड फास्ट, कुछ इमोरल करना. ही प्लेड फास्ट एंड लूज विद माई लव. He played fast and loose with my trust. He played fast and loose with my trust. Don't play fast and loose with the money. मतलब irresponsible मत होना पैसों के लिए, ढंग से खर्च करना, ऐसे नहीं बस मजाक मत समझना पैसों का. Don't play fast and loose with the money. बहुत ज़्यादा पैसे लग गए उसकी शादी कराने में. It cost a fortune to get him married. It cost a fortune. If something costs a fortune, it means it costs a lot of money. It's expensive. इट कॉस्ट, कॉस्ट की सेकेंड फॉर्म भी कॉस्ट ही होती है. कॉस्ट, 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 जैसे कि पुट, 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 कट, कट, कट. कॉस्ट, 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 कॉस्टेड कभी नहीं होती. इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून टू गेट हिम मैरिड. बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, उसके लिए भी हम ऐसे कह सकते हैं. हमने बहुत पैसे लगा दिए उसकी शादी कराने में, बहुत पैसे खर्च कर दिए. वी स्पेंट अ फॉर्च्यून टू गेट हिम मैरिड. वी स्पेंट अ फॉर्च्यून टू गेट हिम मैरिड. स्पेंड की सेकेंड फॉर्म स्पेंट होती है. We spent a fortune. It means we spent a lot of money to get him married. उसे बच्चों को संभालना बहुत अच्छे से आता है.
He has a way with kids. He has a way with kids. If you have a way with someone, मतलब आप उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छी बनती है आपकी और उसकी, आप संभाल लेते हैं अच्छे से. If you have a way with something, मतलब किसी चीज़ को अच्छे से आपको यूज़ करना आता है, उसके साथ कैसे पेश आते हैं, कैसे यूज़ करते हैं वो आपको आता है. He has a way with customers. He has a way with customers. मतलब कस्टमर्स के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, कस्टमर्स को खुश कैसे किया जाता है, ये उसे आता है. He has a way with customers. You don't seem to have a way with your words. यहाँ पर इसका मतलब है अपने शब्दों को इस्तेमाल कैसे करना है वो तुम्हें ढंग से पता नहीं है, कुछ भी बोल देते हो. You don't watch what you say. अब बक भी दे, उगल भी दे, क्या कहना है. कोई कुछ कहने वाला होता है लेकिन कह नहीं रहा होता है और हमें आता है गुस्सा. अरे बकना, आप जल्दी बताना क्या बात है. जस्ट स्पिट इट आउट नाउ. कम ऑन अमित, स्पिट इट आउट. हम किसी का नाम लेकर ऐसे बोल सकते हैं. कम ऑन अमित, स्पिट इट आउट. बोलना यार अमित, क्या कहना है, बताना, जल्दी उगलना. हम सिंपली कह सकते हैं ही स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, ही स्टार्टेड क्राइंग, ही स्टार्टेड वीपिंग. लेकिन एक अच्छा वर्ड जो आप यूज कर सकते हैं वो है ही वेंट इनटू हिस्टेरिक्स. हिस्टेरिक्स फ्रेंड्स कॉमन वर्ड है, मैंने किसी के मुंह से सुना ही है, इसका आप यूज कर सकते हैं. ही वेंट इनटू हिस्टेरिक्स. हिस्टेरिक्स हिस्टेरिक्स का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, लाफ्टर और क्राइंग यूजुअली कॉज्ड बाय एक्सट्रीम फियर और सैडनेस. आप समझिए इस बात को. हिस्टेरिक्स का मतलब होता है जब किसी के इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बेशक वो रो रहा है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा हंस रहा है, या बहुत ज़्यादा डर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, कोई भी इमोशन जब एक्सट्रीम हो गया है, मतलब वो हिस्टेरिक्स हैं उसके. वो बिहेवियर जो उसका है उसको उसके हिस्टेरिक्स कहा जाता है. और इसी वर्ड की फॉर्म अलग अलग होती हैं. ही बिकेम हिस्टेरिकल. ही बिकेम हिस्टेरिकल. यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है कि वो हिस्टेरिकल हो गया. ही स्टार्टेड क्राइंग हिस्टेरिकली. ही स्टार्टेड सॉबिंग हिस्टेरिकली. तो फ्रेंड्स हिस्टेरिक्स, हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकली, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये तीनों तरीक़ों से यूज़ हो रहा है अलग अलग फॉर्म्स के साथ. और इसका मतलब है जब किसी के इमोशंस बहुत एक्सट्रीम हो गए हैं, रो रहा है, हंस रहा है, गुस्सा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसने रोना धोना शुरू कर दिया. तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम रोने की बात कर रहे हैं, हंसने की, कि गुस्सा करने की. इंग्लिश कभी कभी कन्फ्यूजिंग लगती है क्योंकि एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब है. उसी वर्ड का मतलब हंसना भी है, रोना भी है, गुस्सा करना भी है, मतलब बस इमोशनल कोई बहुत ज़्यादा हो गया है. अब वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वो क्या है. He went into hysterics. He became hysterical. He started crying or sobbing hysterically. मैं नहीं चाहता कि तुम ये मौका गवा दो. I don't want you to miss the boat. I don't want you to miss the boat. Miss the boat is an idiom. It means to miss an opportunity. किसी अवसर को गवा देना, मौके को गवा देना. मैं मौका गवाना नहीं चाहता था. I didn't want to miss the boat. I didn't want to miss the boat. So friends, if you want to keep improving your English just like this, don't miss the boat. Subscribe to this channel if you haven't already. Thank you very much for watching this video lesson. We're gonna talk in the next video lesson. Till then, take care and bye-bye.